बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं और एनडीए ने जीत हासिल कर ली है। एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते नजर आने वाले हैं और हमेशा की तरह इस बार भी विरोधी पार्टी ने ईवीएम का मुद्दा बहस का विषय बना दिया है। 2019 का लोकसभा चुनाव हो या अब बिहार का चुनाव, जहां जहां हार हुई है विपक्ष की, वहां वहां ईवीएम का सवाल उठ जाता है कि ईवीएम में धांधली हो रही है। लेकिन बात यह है कि ईवीएम पर सवाल इतने क्यों उठते हैं? क्या ईवीएम में छेड़छाड़ संभव है? ये भी जानना दिलचस्प होगा कि ईवीएम में वोटिंग डाटा कितने वक्त तक सुरक्षित रह सकता है और चुनाव के बाद वह ईवीएम कहां चली जाती है। चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के, हर चुनाव के बाद हारने वाली राजनीतिक पार्टी ईवीएम धांधली का मुद्दा उठाती है। फिर चाहे वह अरविंद केजरीवाल हो या फिर बीजेपी, अपनी हार पर यह मुद्दा हर कोई उठाता आया है। बंगाल विधानसभा चुनाव हार जाने के बाद बीजेपी की तरफ से बयान आया था कि ईवीएम धांधली भी उनकी हार की एक बड़ी वजह हो सकती है। हालांकि आज जब विपक्ष यह सवाल उठा रहा है तो बीजेपी इसे पूरी तरह से नकार रही है। सवाल ये भी है कि क्या ये मशीनें हैक की जा सकती हैं, क्योंकि ये मशीनें किसी इंटरनेट नेटवर्क से तो जुड़ी नहीं होती, लिहाजा इनको हैक करना संभव नहीं है। हालांकि ये दावा भी किया गया है कि इन मशीनों की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है जिसके जरिए इन्हें हैक भी किया जा सकता है, लेकिन इस तरह के दावे सही नहीं पाए गए हैं। लेकिन एक बात कही जाती है कि मशीन को फिजिकल मैनिपुलेट किया जा सकता है, यानी अगर किसी के हाथ में ये मशीन आ जाए तो वो इसके नतीजे उलटफेर कर सकता है। ईवीएम के टैंपरिंग को लेकर अब तक कई मुकदमे कई राज्यों के हाई कोर्ट में हो चुके हैं। यहाँ तक कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने इसे खारिज कर दिया और इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। वोटिंग की काउंटिंग के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में बंद करके सुरक्षित रख दिया जाता है। इसके डाटा को तब तक डिलीट नहीं किया जाता जब तक कि इलेक्शन पिटीशन का समय होता है। ईवीएम से छेड़खानी संभव नहीं बताई जाती, क्योंकि हर एक वोट के बाद कंट्रोल यूनिट को फिर अगले वोट के लिए तैयार करना होता है। लिहाजा इन पर फटाफट बटन दबाकर वोट करना मुश्किल है। हालांकि बिहार चुनाव के बाद से तो ईवीएम को लेकर बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। महागठबंधन की तरफ से हर पार्टी यही कह रही है कि ईवीएम की वजह से वह चुनाव हार गए हैं। ईवीएम का इस्तेमाल एनडीए ने बखूबी किया है, लेकिन यह सच है या झूठ, इस पर बात करना काफी मुश्किल है, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से यह साबित नहीं हो पाया है कि क्या सच में ईवीएम से वोट में छेड़खानी की भी जा सकती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।